हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए आई विल फॉलन फॉर यू का भी हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आ चुकी हूँ। मेरे चैनल में गो प्रिंसेस गो का भी हिंदी एक्सप्लेनेशन चल रहा है। ये दोनों के दोनों ड्रामा ऑल्टरनेटिव डेज में डलते रहेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और खास करके बेल आइकन भी दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाओगे तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली पहुंच जाएगा। तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की शुरुआत में बताया जाता है कि प्लीच ब्लॉसम का फेस्टिवल आ रहा है, जिसमें लोग अपने नेम रिंग एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे से आगे चल के शादी करने का वादा करते हैं। जिसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है तियान शांची, जिससे सब लोग दूर भाग रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को लगता था कि अगर ये हमारे पास आई तो हमारी किस्मत खराब हो जाएगी। सांशी ऑटोफाइसिस में एक्सपर्ट थी, जो किसी की बॉडी को देखकर लोगों की डेथ की कंडीशन बता सकता है कि उसकी मौत किस वजह से हुई है। जब सांची एक आदमी की बॉडी देख रही होती है कि तभी उसके पापा वहां आते हैं और उसे डांटने लग जाते हैं कि तभी वहां पे सांची की मम्मी भी आ जाती है और सांची के फादर को डांटते हुए घर लेके जाती है। सीन चेंज होता है, सांची को दिखाया जाता है जो कि लोटस पेड़ में बने हुए साइन को देख के कहती है कि तुमने कहा था कि जब तुम यहाँ पे नहीं होगे तो ये साइन मेरी प्रोटेक्शन करेगा। और यहाँ पे सांची के बचपन का सीन दिखाया जाता है कि सांची ने बचपन में एक लड़के के साथ अपनी नेम रिंग एक्सचेंज करी थी और एक दूसरे से वादा किया था कि वो लोग एक दूसरे से ही बड़े होकर शादी करेंगे। इसलिए सांची ने डिसाइड कर रखा है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक सांची किसी से भी शादी नहीं करेगी। यहीं पे सीन चेंज होता है, साउथ एरिया के प्रिंस जाओ काओ को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ काफी मस्ती कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जाओ कुओ का मैनेजर आता है और किसी आदमी की शिकायत करने लगता है, जिस पर जाओ कुओ आदेश देता है कि उसे एक पतंग में बांधकर उड़ा दो। उस काइट में बंधे आदमी को सांची देख लेती है और सांची गौर करती है कि उस पतंग में वही साइन बना हुआ है जो ब्रदर ने उसे बताया था, और ये साइन उन दोनों के बीच का सीक्रेट था जो कि उन दोनों को ही पता था। और यहाँ पे सांची ब्रदर उस लड़के को कहती है जिसने उसे नेम रिंग दिया था, क्योंकि रिंग के ऊपर उनके सरनेम होते हैं, जिस वजह से सांची को पता नहीं है कि उस लड़के का नाम क्या है। सीन शिफ्ट होता है कुओ की तरफ, जहाँ पे जाओ कुओ के फादर जाओ कुओ के पास पहुंच जाते हैं और उसे डांटने लगते हैं। तभी वहाँ पे बड़ी मुश्किल से सांची भी पहुंच जाती है और कुओ से पूछती है कि क्या वो तुम्हारी काइट थी, जिसपे कुओ हाँ कहता है। जिसके बाद सांची कुओ को अपने पास्ट के बारे में याद दिलाती है और दोनों के एक सीक्रेट सॉन्ग भी सुनाती है, लेकिन यहाँ पे भी कुओ को कुछ समझ में नहीं आता और वो सांची को वहां से निकाल देता है। ये सारा सीन कुओ के फादर देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं, क्योंकि ना पूरे ड्रामे में आप देखोगे कि कुओ के फादर बहुत ही ज्यादा मजाक किया है। रात को सांची मार्केट में घूम रही होती है कि तभी सांची को एक खबर सुनाई देती है। यहाँ पे उसे बताया जाता है कि कुओ के फादर ने एक प्रोग्राम आयोजित किया है जहाँ पे कुओ को जो भी लड़की पसंद आएगी उसके साथ कुओ डेट पे जाएगा। जिसके बाद ये सुनते ही सांची भी डिसाइड करती है कि वो भी वहाँ पे जाएगी और पक्का कुओ का दिल जीत के रहेगी। सीन शिफ्ट होता है उस जगह पर जहाँ पे लड़कियों को सिलेक्ट करा जा रहा होता है। तभी वहाँ पे सांची भी पहुंच जाती है, बहुत अजीब सा मेकअप लगा के। सभी लड़कियां अपनी अपनी खूबी बताती है, तो यहाँ पे सांची भी अपनी खूबी बताती है कि मैं किसी भी पर्सन को देख के पता कर सकती हूँ कि उसकी डेथ का रीजन क्या है। जिसके बाद कुओ के फादर को सांची काफी अच्छी लगती है और वो सांची और कुओ को वहीं पे छोड़कर जबरदस्ती चले जाते हैं वहाँ से। कुओ के फादर जब वहाँ से चले जाते हैं तो कुओ सांची को पैसे देता है कि ये सब मत करो, मुझे पता है तुम्हें किसी ने भेजा है पैसों के बदले में। लेकिन बेचारी सांची तो ये सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि कुओ को अपना बचपन याद आ सके। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे नॉर्थन प्रिंस को दिखाया जाता है जिसका नाम है बै यीफेई, जिसके पीछे काफी सारी लड़कियां पागल थी। और वहीं पे दूसरी तरफ कुओ भी उस जगह से भाग चुका था, जिस वजह से सांची कुओ को ढूंढ रही होती है। लेकिन यहाँ पे गलती से सांची बै यीफेई को कुओ समझ के अपने साथ भगा के लेके चली जाती है। थोड़ी देर बाद सांची रुक के कुओ की तरफ जब देखती है तो वो बै यीफेई को देख के हैरान हो जाती है और बै यीफेई को यहाँ पे सांची काफी अच्छी लगती है। पर बै यीफेई सांची से कुछ पूछ पाता कि उससे पहले ही सांची वहां से जा चुकी होती है। बेचारी सांची फिर से कुओ को ढूंढने लग जाती है, लेकिन सांची कुओ को ढूंढ पाती कि उससे पहले ही सांची के फादर वहां आ जाते हैं और जबरदस्ती सांची को घर लेके जाते हैं। दूसरी तरफ कुओ के फादर एक गाँव की लड़की जिसका नाम है जिंग शेन, उसे अपने बेटे के लिए चुनते हैं और उसे शादी का इन्विटेशन भेज
एडवाइस देते हैं। तभी वहाँ पे कुओ आ जाता है जिसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है ना ही शादी करने में और ना ही शादी के बारे में सुनने के लिए। यहाँ पे कुओ के डैड की जॉब के बारे में बताया जाता है। कुओ के डैड साउथ एरिया के इंचार्ज है। कुछ भी चीज साउथ एरिया में हुआ तो कुओ के डैड को वो हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुओ के डैड के पास 2 लेडी आती है और उनमें से एक कहती है कि इन्होंने मेरी मुर्गी का चूजा चुरा दिया है। तो यहाँ पे कुओ के डैड उन दोनों को एडवाइस देते हैं कि एक की मुर्गी सिर्फ और सिर्फ मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को अंडे देगी और दूसरे की सिर्फ ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को अंडे देगी। और जिस दिन उनमें से चूजे निकल जाएंगे तो वो जिसकी तरह दिखेंगे तो समझ जाना कि उसी का ही वो चूजा है। ये सब बातें सुन के सब लोग काफी खुश हो जाते हैं कि तभी वहाँ पे नॉर्थ एरिया का इंचार्ज यानी कि बई फेई का फादर आता है और कुओ के फादर से कहता है कि ये तो गलत आंसर है। जिसपे कुओ के फादर कहते हैं कि तुम्हें अपने नॉर्थ एरिया का सिचुएशन सुधारना चाहिए, ना कि मेरी उसमें दखल अंदाजी देनी चाहिए। तो यहाँ से पता चलता है कि कुओ के फादर और बई फे के फादर आपस में टक्कर में रहते हैं, ये लड़ते रहते हैं। क्योंकि अगर जिस एरिया का कम सिचुएशंस आएंगी, कम शैतानियाँ आएंगी, कम परेशानी आएंगी और जो में अच्छे से सॉल्व हो रहा है, आंसर्स का जवाब मिल रहा है, तो उस एरिया को सबसे अच्छा माना जाएगा और फिर उसके इंचार्ज की भी तो प्रमोशन होगी ही ना। इसी वजह से इन दोनों में आपस में टक्कर होती रहती है। दूसरी तरफ जिंगशन अपनी और कुओ की शादी लेके काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद जिंगशन के फादर कुओ के घर में पहुंच जाते हैं। जिंगशन के फादर जब कुओ के घर जाते हैं तो वो बिल्कुल ही अच्छे से व्यवहार करता है, क्योंकि ऑब्वियसली कुओ के फादर बहुत ज़्यादा अमीर है और जिंगशन के फादर थोड़ा कम अमीर है, जिस वजह से यहाँ पे कुओ के फादर के सामने जिंगशन के फादर बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं शादी के लिए। लेकिन यहाँ पे कुओ एक्टिंग करने लग जाता है कि ऐसा दिखाता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और ये भी कह देता है कि मैं बहुत ही जल्दी मर भी सकता हूँ और कहता है कि मेरे हार्ट से टच करने से ही एलर्जी जो है फैल जाती है। तो यहाँ पे फिर भी जिंगशन के फादर कहते हैं कि शादी करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो पैसा चाहते थे और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि जिंगशन के फादर दूर जाते रहते हैं कुओं से ताकि वो उसके टच में ना आए और वो उनको बीमारी ना लगे। लेकिन लास्ट में भी जाते जाते ये कहते हुए जाते हैं कि हम ये शादी जरूर करेंगे। दूसरी तरफ शांची भी काफी बड़ी हो गई थी, जिस वजह से शांची के लिए भी 1-2 रिश्ते आए थे और उनमें से एक रिश्ता आया था तो शांची उनके सामने बिल्कुल ही अजीब तरीके से पेश आती है, जैसे कि वो भूत है, एंट्री भूत जैसी लेती है और फिर उसके बाद एक्टिंग भी भूत जैसी करने लग जाती है, जिस वजह से वो आदमी काफी डर जाता है शांची से और डर के मारे वहां से शादी किए बना ही वहां से भाग जाता है। जिसके बाद शांची के मॉम डैड शांची को काफी सुनाते हैं और डांटते हैं और उसे लोटस पेड़ के पास लेके जाके माफी मंगवाते हैं और कहते हैं कि पता नहीं इसकी शादी कब होगी और ये हमेशा से वेट करती आई है, पता नहीं इससे कोई शादी करेगा कि नहीं करेगा, ये हमेशा कुंवारी रहेगी कि नहीं रहेगी। जिसपे शांची कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रदर का इंतजार कर रही हूँ, वो मुझसे जरूर शादी करेंगे। जिसपे शांची के मॉम डैड कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है शांची कि वो मर चुका है, तो तुम क्यों उसका वेट कर रही हो, जब वो मर गया है तो वो वापस जिंदा कैसे होगा। मॉम डैड के जाने के बाद शांची अपने मन में कहती है कि नहीं, ब्रदर अभी नहीं मरा हुआ है, क्योंकि जिस दिन वो मरा था उनकी डेड बॉडी मैंने देखी थी, लेकिन मैंने उनके शरीर में देखा था कि वो निशान नहीं है जो कि ब्रदर के शरीर में था, जिस वजह से कंफर्म हो गया था कि किसी ने वो जानबूझ के किसी और इंसान को रखा है ब्रदर की जगह ताकि वो ये दिखा सके कि वो मर चुका है। तो इसलिए शांची अभी भी ब्रदर का आने का वेट कर रही है। यहाँ पे शांची अपने और ब्रदर के बिताए हुए सारे पल याद करने लग जाती है कि उन्होंने कितनी ज़्यादा मस्ती करी थी बचपन में। और एक दिन जिस दिन ब्रदर ने शांची को नेम रिंग दी थी और अपना साइन बताया था कि ये दोनों साइन जो है हमारा सीक्रेट रहेगा, जो कि हम दोनों को ही दर्शाएगा। तो यहाँ पे शांची को पता चल गया था कि ब्रदर बहुत ही जल्दी यहाँ से जाने वाला है। जिसके बाद जब ब्रदर चले गया था तो शांची बहुत ही ज़्यादा अकेले हो गई थी, क्योंकि ब्रदर के अलावा कोई भी शांची के साथ नहीं खेलता था। वहीं पे कुओ भी एक पेड़ को देख के किसी लड़की का आने का वेट कर रहा होता है, जिसपे लीजिया कहता है कि अगर उस लड़की को आना होता तो वो आ जाती, इतने साल हो गए इंतजार करते करते, लेकिन वो अभी तक नहीं आई है। जिसपे कुओ कहता है कि मुझे पता है और यकीन है कि वो लड़की जरूर आएगी मेरे से मिलने। सीन राजा के महल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे राजा अपने बेटे ही चेन से शादी के बारे में कह रहे होते हैं, लेकिन ही चेन अभी इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहता था। जिसपे राजा कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है ना मेरी तबीयत कैसी चल रही है, तो मैं बहुत ही जल्द मर भी सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें राजा बना दूं, फिर उसके बाद मैं आराम से मर सकूं। दूसरी तरफ कुओ घूमने जाना चाहता था बिना अपने फादर को बताए, जिस वजह से कुओ दीवार लांग के जाता है, लेकिन दीवार के उस पर कुओ के फादर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, वो भी 2 पहलवानों के साथ। और उन 2 पहलवानों के चलते कुओ को अपने फादर की बात माननी पड़ती, जिसके बाद कुओ के फादर कुओ को एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। सीन शांची की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि औजार उठा के चुपचाप डेड बॉडी देखने जा रही थी, क्योंकि शांची के फादर को ये सब कुछ पता नहीं है, इसी वजह से वो चुपचाप जा रही थी। लेकिन शांची जैसी बाहर निकलती है, देखती है कि उसके घर के बाहर बैंड बाजे इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, क्योंकि राजा के महल से मंत्री आया हुआ होता है शांची के घर में, जिस वजह से इतनी भीड़ लगी हुई होती है। और यहाँ पे राजा का मंत्री सारी स्टोरी बताता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। तो राजा ने तो डिसाइड कर ही रखा था कि वो ही
हीजेन की शादी करके ही रहेगा। तो यहाँ पे राजा का भाई कहता है कि हीजेन को तो कोई लड़की पसंद ही नहीं है, और राजा का भाई एडवाइस करता है कि क्यों ना हम शिफांग विलेज से कोई लड़की ढूंढे राजा के लिए, जिस पे राजा कहता है कि हाँ, शिफांग विलेज हीजेन के लिए काफ़ी लकी है, इसी वजह से हम उधर से ही लड़की ढूंढेंगे। तो यहाँ पे जो लड़कियाँ होती है उनमें से 9 लड़कियाँ होती है शादी की उम्र की, जिसमें से 6 लड़कियाँ की शादी हो चुकी होती है, और जिसमें से 3 जो बची होती है उनमें से एक डिसेबल होती है, तो राजा के लिए तो वो ढूंढेंगे नहीं, और उनमें से एक बहुत ज़्यादा गंदी दिखने वाली होती है। तो लास्ट बची शांची, जिस वजह से मंत्री यहाँ पे आए हुए होते हैं शांची को ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे शांची से ये नहीं पूछा जाता कि उसे शादी करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि हर लड़की चाहेगी राजा से शादी करना और रानी बनना, लेकिन शांची नहीं चाहती थी राजा से शादी करना। फिर भी मंत्री शांची की एक भी बात नहीं सुनता है और फटाफट से दासियों को आदेश देता है कि फटाफट से शांची को रेडी करो, जिसके बाद शांची को जबरदस्ती सारी दासियां अंदर लेके जाती है और उसको रेडी करके बाहर लेके आ जाती है। यहाँ पे शांची को मंत्री की बात माननी पड़ती है और अपनी मॉम डैड को गुड बाय कह के वहाँ से चले जाना पड़ता है। आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है कि मंत्री को शांची की राय लेनी चाहिए थी कि नहीं लेनी चाहिए थी, और लेनी चाहिए थी तो क्यों लेनी चाहिए थी, और नहीं लेनी चाहिए थी तो क्यों नहीं लेनी चाहिए थी। और जिसका भी कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा तो उनमें से मैं 3 लोगों का नाम अगली वीडियो में शॉर्ट आउट करूंगी, तो फटाफट से नीचे जाके कमेंट करो। ड्रामे के आगे दिखाया जाता है कि कुछ काले कपड़े पहने हुए आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं कि 8 साल पहले हमने जिसे मारा था वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसकी तलाश एक लड़की भी और कर रही है। तो यहाँ पे ये और किसी की नहीं, शांची और शांची के ब्रदर की बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ शांची कैरेज में बैठ के एक लेटर लिखती है हीजेन के लिए और उसको वहीं पे छोड़ देती है, और फिर तुरंत कैरेज रुकवा के मंत्री से कहती है कि मेरे को वॉशरूम लग रही है तो गाड़ी रोको, जिसपे मंत्री शांची को जाने देता है वॉशरूम, लेकिन शांची के पीछे पीछे एक दासी को भी भेज देता है, जिसपे शांची दासी को वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन दासी कहती है कि अगर तुम कहीं भाग गई तो मेरे को मंत्री और राजा नहीं छोड़ेगा, जिसपे शांची कहती है कि तुम भी कैसी पागल हो, कौन लड़की नहीं चाहेगी कि राजा से शादी करना, जिसपे शांची की बात दासी सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बईफई शांची की फोटो बना के उसे ढूंढ रहा होता है, तो यहाँ पे बईफई का मंत्री कहता है कि मुझे नहीं मिल रही है वो, जिसपे बईफई कहता है कि मेरा दिल कहता है कि मैं उससे जरूर जल्द मिलूंगा। दूसरी तरफ दासी देखती है कि शांची वहीं पे मौजूद है, जिस वजह से दासी काफी खुश होती है, लेकिन मंत्री नोटिस करता है कि शांची को काफी टाइम लग गया आने में, जिसपे मंत्री दासी को आदेश देता है कि तुम शांची को एक बार चेक करके आओ। जब दासी जाती है शांची को चेक करने के लिए तो वहाँ पे शांची नहीं होती, सिर्फ शांची के ऊपर वाली ड्रेस का हिस्सा होता है, जिस वजह से दासी काफी ज्यादा चकमा खा चुकी थी अभी तक। यहाँ पे मंत्री को एक लेटर भी मिलता है जो कि शांची ने कैरेज में छोड़ रखा होता है, जिसके बाद मंत्री कहता है कि शांची ज्यादा दूर गई नहीं होगी तो हम उसको फटाफट से ढूंढ लेते हैं। दूसरी तरफ बईफई का मंत्री बार बार कहता है कि मुझे शांची कहीं नहीं मिल रही है, जिसपे बईफई कहता है कि मुझे लगता है कि मैं उसको बचपन से जानता आ रहा हूँ, वो मुझे बहुत ही जल्द मिलेगी। और होता भी कुछ ऐसे ही, शांची अचानक से बईफई से टकराती है और वहाँ से तुरंत भाग जाती है, क्योंकि शांची को सारे के सारे मंत्री ढूंढ रहे होते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ आज जिंगशिन की भी शादी थी, लेकिन जिंगशिन कुओं से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि कुओं बहुत ही जल्दी मर सकता है। लेकिन यहाँ पे जिंगशिन के फादर मदर को कोई भी चिंता नहीं थी अपनी बेटी की। वो कह रहे थे कि तुम फटाफट से पहले शादी कर लो, फिर हमें पैसे मिल जाएंगे, फिर उसके बाद तुम्हें मरना होगा तो मर लेना। शांची भी सिपाहियों से बच रही होती है और छुप रही होती है कई बार, और गलती से एक बार शांची छुपने के चक्कर में जिंगशिन के घर में पहुंच जाती है, और जब जिंगशिन और शांची एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों आपस में रोने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों ही दुल्हन की ड्रेस में और दोनों के दोनों ही अपनी शादी से भागना चाहते हैं। जिंगशिन शांची की ड्रेस देख के कहते हैं कि तुम तो बहुत अमीर घर में जाने वाली थी ना, जिसपे शांची कहती है कि हाँ, वो राजा का बेटा था, जिसपे जिंगशिन कहते हैं कि तुमने फिर क्यों छोड़ा उतने अमीर घर में शादी करने से, जिसपे शांची कहती है क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, जिससे सुनते ही जिंगशिन थोड़ा दिमाग चलाते हैं और शांची से कहती है, जिंगशिन कहते हैं जिससे मेरी शादी होने वाली है उसका नाम है कुओ, जिसका नाम सुनते ही शांची जिंगशिन के मुंह पे थूक देती है, क्योंकि शांची भी तो कुओ के ही पीछे पड़ी हुई थी ना। और यहाँ पे जिंगशिन बता देती है कि उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब चल रही है और वो 1 मंथ के अंदर अंदर मर सकता है, जिसपे शांची कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो 1 मंथ में तो मर जाएगा तो फिर मैं आजाद दोबारा से हो जाऊंगी। यहाँ पे जिंगशिन बताना चाहती थी कि कुओ को किस तरह की बीमारी है, लेकिन शांची कुछ समझ नहीं पाती और रिंग एक्सचेंज कर लेती है। शांची जिंगशिन की जगह एक्सचेंज हो जाती है और जिंगशिन की जगह कुओ से शादी कर लेती है, जिसके बाद शांची जाते समय सोचती है कि वैसे भी 1 मंथ की बात है और तब तक तो मेरे को कहीं ना कहीं तो छुपना ही है, तो मैं कुओ के घर में छुप जाऊंगी और इसी बीच में मुझे पता भी चल जाएगा कि कुओ ही वो लड़का है कि नहीं है।
दूसरी तरफ यहाँ पे ही रुओ याओ को दिखाया जाता है जो कि ही जेन की बहन है और वो पागलपंती कर रही होती है। वो अपने सिपाहियों के मुंह पे पेंटिंग कर रही होती है और उनको एनिमल्स बना के उनसे वही आवाज निकालने के लिए कह रही होती है। तभी वहाँ पे ही जेन आ जाता है और अपनी बहन को ऐसा करता हुआ देख हंसने लगता है। थोड़ी देर में वहाँ पे सिपाही आता है और ही जेन को बताता है कि जिस लड़की को हम देखने गए थे वो भाग चुकी है, जिस पे रुओ याओ और ही जेन काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। और यहाँ पे रुओ याओ शांची के चेहरे पे एक काला कलर का तिल बना देती है ताकि सिपाहियों को शांची को ढूंढने में मुश्किल हो, क्योंकि एक तो सिमिलर फेस ढूंढना है और ऊपर से काला कलर का तिल भी होना चाहिए उसमें। दूसरी तरफ शांची और कुओ को दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे कुओ शांची से कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो। तभी यहाँ पे शांची को कुछ समझ में नहीं आता तो कुओ खड़े हो जाता है क्योंकि उसको अपनी पागलपंती पे अफसोस होता है। और यहाँ पे कुओ शांची पे चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा आज खास अपॉइंटमेंट छूट गया है। और यहाँ पे शांची को बताता है कि जिस लड़की को मैं लाइक करता हूँ तुमसे भी ज्यादा सुंदर है और तुमसे भी ज्यादा मासूम है। जिस पे शांची कुओ से माफी मांगती है और कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, जिसे सुन के कुओ भी थोड़ा रिलैक्स फील करता है और अपनी स्टोरी बताता है। तो यहाँ पे बचपन का सीन दिखाया जाता है कि जिसको कुओ लाइक करता है वो कोई और ही लड़की। यहाँ पे कुओ का चेहरा नहीं दिखाया गया है, लेकिन जिस लड़की को दिखाया गया उसकी ड्रेसिंग सेंस देख के समझ में आ रहा है कि वो शांची बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुओ बताता है कि जिससे मैं लाइक करता हूँ मैं उसे 8 ईयर्स पहले लाइक करता था और हमने प्रॉमिस किया था कि जब हम 18 साल के हो जाएंगे तो हम एक दूसरे से पक्का मिलेंगे। ये बात सुनते ही शांची को समझ में आ जाता है कि कुओ ही मेरा ब्रदर है। लेकिन शांची यहाँ पे कुओ को कुछ नहीं बताती है क्योंकि वो पहले तो कंफर्म करना चाहती थी कि वो ही सच में उसका ब्रदर है कि नहीं। और दूसरी बात ये भी थी कि शांची यहाँ पे जिंगशिन की जगह आई हुई है। कुओ बंधा हुआ था जिस वजह से शांची जानबूझ के दिखा के कुओ के सामने खाने लग जाती है, जिस वजह से इन दोनों में लड़ाई भी होने लग जाती है और ये मस्ती करने लग जाते हैं। ठीक बाहर कुओ के फादर भी खड़े होते हैं और इनकी आवाज सुन के कुछ और ही समझने लग जाते हैं और मन ही मन खुश हो रहे होते हैं। शांची को यहाँ पे कुओ फ्रेंड बनने के लिए कहता है तो यहाँ पे शांची पास्ट में चली जाती है जब शांची को कोई भी दोस्त नहीं था। तो यहाँ पे सभी लोग शांची को परेशान करते थे, लेकिन तभी एक दिन वहाँ पे ब्रदर आया शांची का और उसने शांची को बचाया, जिसके बाद शांची कभी भी किसी के हाथों बुली नहीं होती थी। जिसके बाद शांची कुओ की फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लेती है, जिसपे कुओ कहता है कि हमें एक दूसरे के लिए लॉयल रहना पड़ेगा और सब कुछ बताना पड़ेगा एक दूसरे को, जिसपे शांची मान लेती है कुओ की बात। और यहाँ पे कुओ शांची को नीचे सोने के लिए कहता है तो ये शांची एक्सेप्ट कर लेती है। रात को शांची कुओ का हाथ पकड़ के ही सोती है और अगले दिन जब शांची उठती है तो देखती है कि वहाँ पे कुओ नहीं होता है और उल्टा कुओ शांची को बांध के जा चुका होता है। पार्ट फर्स्ट हमारा यहीं पे ही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और खास करके बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो डालूं तो आपको तुरंत इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए।